लेकिन एक नागरिक के रूप में मेरी ये चिंता है कि विपक्ष भी हमारा मजबूत होना चाहिए। मोदी ने कहा कि नहीं, अब पिच हम तैयार करेंगे, बॉल हम फेंकेंगे, काउंटर आपको करना है। प्रधानमंत्री ने हर चरण वाइज 7 चरण में चुनाव हुए, हर चरण में एक मुद्दा उछाला कि विपक्षी उसको समेटते समेटते परेशान है। और जब नमस्कार, मैं प्रेरणा। इस वक्त आप जुड़ रहे हैं द टुडे बिहार पर और हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साहित्यकार भी है, प्रशांत रंजन जी है। हमसे बात करने वाले हैं मुद्दे पर। दरअसल मुद्दा ये है कि इस वक्त मोदी जी ने जब साधना किया तो विपक्ष को मिर्ची लग गई। जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने बयान दिया ये भी मीडिया के सुर्खियों में रहा। और अब तो मोदी जी ने साधना पूरी भी कर ली है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके साधना का क्या मायने, क्या मतलब है। जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका प्रेरणा। जी सर, जिस तरीके से मोदी जी के साधना पर इस वक्त विवाद हुआ, खूब विवाद हुआ, आप भी सुने होंगे। क्या लगता है कि क्या था इसका मायने, मतलब क्या था? देखिए, ये जिसको आप विवाद बोल रही हैं, ये वितंडा है विपक्ष का। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले भाजपा में संगठन के दायित्व में थे। उससे पहले संघ में प्रचारक थे। तो प्रचारकों का अकेले रहना और एक सामाजिक सन्यासी की भांति वो रहते हैं, वो सब ठीक है, अलग बात है। अभी चुनाव की बात है तो राजनीतिक पक्ष पे देखते हैं। पहले भी वो केदारनाथ में और अलग अलग जगहों पर जाकर साधना करते हैं। तो उनके जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, जो भी हैं, उनका है कि भाई आप कैमरा लेके साधना करने जाते हैं, ये कौन सा साधना है जो कैमरा रिकॉर्डिंग 8 एंगल से वीडियो रिकॉर्डिंग होकर साधना होता है। ये अलग पक्ष है, इस पर कोई सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है। लेकिन अभी उनका ध्यान पर जाना और साधना के साथ साथ विपक्ष का उसको लेकर एक तरह से उड़ता तीर लेकर चल देना, चलती गाड़ी में सवार हो जाना, जो विपक्ष कर रहा है। आप देखिए, एक ट्रेंड पकड़िए इस चुनाव में। प्रधानमंत्री ने हर चरण वाइज 7 चरण में चुनाव हुए, हर चरण में एक मुद्दा उछाला। वो मुद्दा संविधान का हो, मंगलसूत्र वाली बात हो, लोकतंत्र बचाने वाली बात हो, या अभी ध्यान पर जाने वाली बात हो, अलग अलग मुद्दे, राम मंदिर वाले मुद्दे हो, मुस्लिमों को आरक्षण देने वाली मुद्दे हो। इन सब में एक कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है कि हर चरण के बाद या उस चरण के पहले प्राइम मिनिस्टर, जाहिर सी बात है, वो अपने पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। तो स्टार प्रचारक के नाते एक ऐसा मुद्दा उछाल दे रहे हैं, मतलब यूँ समझिए कि ऐसा पासे फेंक दे रहे हैं कि विपक्षी उसको समेटते समेटते परेशान है। और जब तक वो समेट रहे हैं तब तक एक चरण का चुनाव हो जा रहा है। फिर अगला चरण में मोदी जी फिर कुछ पासे बिखेर दे रहे हैं, उसको वो समेटने में लगे हैं। आप प्रेरणा 50 के दशक से गौर कीजिएगा, अभी ये दलगत स्थिति है तब ये परिलक्षित हो रहा है। 50 के दशक में के बाद जब देश आगे बढ़ा तो देश के साहित्यिक, अकादमिक, सिनेमाई और कलात्मक जगत में क्या होता था। जो समाजवादी वामपंथी विचार के बौद्धिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, वो अकादमिक जगत में या सांस्कृतिक कलात्मक जगत में एक एजेंडा उछाल देते थे। और जो उनके विरोध वाले हैं, यानी जो राष्ट्रवादी हैं और जो दूसरे उनका जो विरोध करने वाले हैं, वो उस एजेंडा का काउंटर करते रहते थे। अब तक ये चलते आ रहा था। फिर राजनीति में भी देखिए कि इंदिरा जी के समय से और ख़ास करके 80-90 का जो दशक समाजवादियों का जो रहा, केंद्र की राजनीति में जो उनका हस्तक्षेप रहा, उस समय भी देखिए कि ये लोग एजेंडा उछाल देते थे, भाजपा वाले का सांस फूल जाता था, सांस फूलती थी उसको काउंटर करने में। 2009 के चुनाव तक याद रखिए, जब लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा था, उस समय तक भी भाजपा का काम इतना बड़ा था कि जब हमारे विरोधी कोई एजेंडा उछालेंगे हम उसको काउंटर करेंगे। नरेंद्र मोदी अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से इस बात को पाया कि अब हम काउंटर नहीं करेंगे, हम मुद्दे उछालेंगे, अगले को काउंटर करते रहना है तो करते रहे। और ये जो 7 चरण में मोदी जी अलग अलग मुद्दे उछाले हैं, ये उसी रणनीति का परिणाम है जो आपको दिख रहा है। अब आपको लगता होगा कि ध्यान पे चले गए लोग, उनका उपहास कर रहे हैं, कैमरा लेके गए। वो चाहते हैं कि आप मेरा मजाक उड़ाइए। 1 जून आज है, आज वोटिंग हो गई।
और विपक्ष की जो सारी ऊर्जा है या जो बौद्धिक जगत है उसकी सारी ऊर्जा वो मोदी जी के साधना का मजाक उड़ाने में चला गया। तो वो चाहते थे कि आप इसमें उलझे रहिए और इसके अलावा भी दूसरे कारण थे, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को एक ऐसा नेता मिला जो इसने नैरेटिव जनरेशन को पलट के रख दिया। अब तक भाजपा की सारी ऊर्जा दूसरे के एजेंडे को काउंटर करने में लगता था। मोदी ने कहा कि नहीं, अब पिच हम तैयार करेंगे, बॉल हम फेंकेंगे, काउंटर आपको करना है। तो इसको इस रूप में देखिए। और नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के अलावा एक आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में अगर आप देखेंगे तो हर चरण में जो उन्होंने बयान दिया है उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं होगी। यानी कि ये जो स्ट्रैटेजी है विपक्ष के द्वारा जो तैयार की जाती थी ये स्ट्रैटेजी, अब मोदी जी ने उसको अपना हथियार बना लिया है, आप ये कहना चाहते हैं, है ना? जी बिल्कुल यही हुआ है, क्योंकि काउंटर नैरेटिव कभी भी ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। एफआईआर में भी देखिए, जो पहले एफआईआर करता है बाद में काउंटर एफआईआर होता है, तो कभी भी काउंटर एफआईआर को उतना मजबूत नहीं माना जाता है। तो पहला जो अटैक होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को लगा होगा या जो उसके रणनीतिकार उनको लगा होगा कि 80 के दशक से लेकर अभी तक हम काउंटर नैरेटिव करते आ रहे हैं, तो बीच बीच में सत्ता जरूर मिल जाती है। अटल जी प्राइम मिनिस्टर हो गए, 14 में बहुमत में भी आ गए, लेकिन लगा कि अगर काउंटर नैरेटिव में ऊर्जा लगाने से बजाय एक हम फ्रेश नैरेटिव जनरेट कर दें तो ये हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। और हमको लगता है कि उसी रणनीति का वो हिस्सा है। सर, ऐसा जो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, अगर ये जो सिलसिला है, अब तो 7 चरणों की चुनाव जो है संपन्न भी हो चुकी है, लेकिन ये जो सिलसिला है अगर लगातार चलता रहता है तो एक तरह से विपक्ष के पास जो है बोलने के लिए मुद्दा भी नहीं बचेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अपना हथियार होगा, यानी वो जो गेंद फेंकेगी उसी पर बैटिंग करना होगा, यही एक स्ट्रेटजी सामने आएगा। हाँ, ये तो है ही। अब देखिए, विपक्ष जो है वो, ये दुख की बात है, एक नागरिक के रूप में मुझे भी दुख होता है कि ठीक है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो मजबूत हो रही है और मजबूत हो जाए वो उसका पक्ष है, लेकिन एक नागरिक के रूप में मेरी ये चिंता है कि विपक्ष भी हमारा मजबूत होना चाहिए। और हमें दुख की बात है कि देश की इतनी पुरानी पार्टी है और उस विपक्ष के पास ढंग से कहने के लिए मुद्दे नहीं हैं। आप कागज़ का शेर बना के जनता को डराना चाहते हैं। कायदे से होना चाहिए कि विपक्ष को मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, योजनाओं में जो त्रुटियां हैं, उसको रेखांकित कर जनता के सामने लाना चाहिए और तब उसका फ़ायदा विपक्ष को एक राजनीतिक दल के रूप में मिलता। लेकिन आप कागज़ का शेर बनाकर जनता को डराना चाह रहे हैं कि देखिए भाजपा वाले आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमको लगता है कि ये विपक्ष के लिए आत्ममंथन का भी समय है। 24 में तो जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ रही है। कुछ चमत्कार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रेंड सामने आ रहा है, जो विशेषज्ञ टीवी पे बोलते हैं, अखबार में लिखते हैं, उसके आधार पे कम से कम 29 के लिए विपक्ष को थोड़े धैर्य के साथ और ठोस मुद्दों के साथ तैयारी करना चाहिए। और सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। जो डिक्टेटरशिप वाली बात कही जाती है हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि वो जो भी कार्य करते हैं डिक्टेटरशिप जैसा करते हैं, इससे जो है देश को खतरा हो सकता है, इस पर आपका क्या विचार है? डिक्टेटर, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये राजनीतिक विज्ञान में हम लोग सब कुछ पढ़े हैं। और जो सरकार चलती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं, सामने से लीड कर रहे हैं, लोगों को दिखता होगा। आप पिछली सरकारों पर गौर कीजिए, एक प्राइम मिनिस्टर होते थे देश में और एक कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर होता था जो कोई सरकारी पोस्ट होल्ड नहीं करता था, लेकिन वो स्टीयरिंग को संभाले रहता था सरकार को। तो अब आप समझिए कि डिक्टेटरशिप का खतरा कब ज़्यादा था। ये तो समझने वाली बात है ना कि अगर आप ही हैं प्रेरणा, आपको चैनल का हेड बना दिया जाए और आप कोई डिसीजन लें, उसको सब कोई मानना पड़े, एक ये बात हुई। और एक कि आपको हेड बना दिया जाए और कोई ऐसा आदमी जिसका चैनल से कोई सरोकार नहीं है वो आपको गाइड करे, तो ज़्यादा खतरा किस में है? तो बस इसलिए तो आप देखिए कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री पपेट हो जाए तब खतरा ज़्यादा है देश को। तो इस वक्त हम जुड़ रहे थे प्रशांत रंजन से, जहां पर हमने बात की। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हमारा जो सत्ता पक्ष है वो मजबूत है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन सबसे अहम बात जो इन्होंने ये कहा है कि विपक्ष का भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है। ज़रूरी नहीं कि जो सत्ता पक्ष बॉलिंग करती है उसी पर बैटिंग हो, अपनी भी स्ट्रैटेजी, अपना भी स्टैटिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए एक अहम बात है, अहम मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और नरेंद्र
नरेंद्र मोदी में जैसे उलझकर इस वक्त विपक्ष रह गई है, इससे निकलकर उसे और भी मुद्दों के विषय में सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।